जय श्री कृष्णा। हमारे देश में बाबा लोग हैं और यह बहुत ही पवित्र धरती है। बाबाओं का, साधुओं का, संतों का यह कार्य होता है कि समाज को सही रास्ता दिखाएं, गलत रास्ते पे जा रहे इंसानों को सही रास्ता दिखाएं, सही बातें बताएं, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता क्या है उसे अवगत कराएं और अच्छी बातों से अवगत कराएं जो जिंदगी को जीना और जिंदगी के सार को समझने और जीने में आसान बना दे। लेकिन कुछ ऐसे आजकल बातें हुई हैं जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी की बातें आई हैं और यह बहुत ही गलत है किसी भी इंसान की बेइज्जती करना, क्योंकि हर एक इंसान परमात्मा का ही रूप होता है और हर एक इंसान गलती का पुतला होता है। गलतियां सभी से होती हैं और गलतियों से ही वह सीखता है। और यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कलयुग चल रहा है, कलयुग जिसमें एक इंसान हर बुरी चीजों से घिरा हुआ है। यह एक तरीके से श्राप ही है, हर चीजों से, हर बुरी परिस्थितियों से घिरा हुआ है। अच्छे से अच्छा इंसान, अच्छे से अच्छी आत्मा इस समय व्यथित है, परेशान है, बुराइयों से घिरी हुई है। ना चाह के भी, अच्छा होने के बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे वो बुरा हो जाता है। तो वह फिर सच्चाई और अच्छाई का भी रास्ता लेता है और संतों को भी फॉलो करता है, उनकी बात सुनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, ऐसा बोल देना सही नहीं है कि उसकी बेइज्जती हो, उस पे कोई लांछन लगे, या यह बोल देना सही नहीं है। स्पेशली स्त्रियों के लिए, स्त्री माँ का रूप है। यह बनाया हुआ दुनिया, ये जो बनाया है, जिसने इस कायनात को, जिसने इस दुनिया को बनाया हुआ है, भोलेनाथ, शिव जी, सृष्टिकर्ता, माँ की माया से रत यह दुनिया जो कलयुग में चल रही है, उनकी जिम्मेदारी है। हर आत्मा, हर इंसान अपनी यात्रा पर है इस समय। हर इंसान, हर आत्मा का अपनी खुद की यात्रा होती है, जो सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, यात्रा होती है। हम उससे बड़े नहीं हैं, कोई साधु संत उससे बड़ा नहीं है। किसी ने उसका ठेका लेके नहीं रखा है कि किसी को बोले कि यह चरित्रहीन है, यह गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी स्त्री को, भारत की स्त्री को अगर आप बोले कि वो चरित्रहीन है, साक्षात माँ का रूप है, इंसान बन के पैदा हुई है, गलतियां होती हैं, सुधारेंगी। आप सही रास्ता दिखाएं ताकि वह पद भ्रष्ट ना हो। हम संत हैं, हमारा कार्य है हम सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ता बताएं। लेकिन हमारा यह कार्य नहीं है कि हम किसी की बेइज्जती करें, वह साक्षात प्रभु की बेइज्जती होगी, क्योंकि हम प्रभु के करीब रहते हैं। हमारा जो कनेक्शन है वह प्रभु से ज्यादा होता है एक आम इंसान के कंपेयर में। तो यह हमारा ही कर्तव्य है कि हम किसी भी इंसान की अवहेलना ना करें, उसकी बेइज्जती ना करें, उसके चरित्र पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि क्या मालूम आपको उसकी लाइफ क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, किस परेशानियों से वो गुजरा है कि उसको आप चरित्रहीन बता रहे हैं। या ऐसा बोलना भी सही नहीं है कि ऐसी इंसान को, ऐसी स्त्री को कौन बहू बनाएगा। हो सकता है वो आज बुरी हो, कल बहुत ही अच्छी हो जाए। ये इंसान एक इंसान के आत्मा की यात्रा है, इसका ठेका हम नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ सही रास्ता, सही मार्ग बता सकते हैं। बाकी उसकी किस्मत में क्या लिखा है वो उसे जीना है, उसे समझना है, उसे फॉलो करना है। इसीलिए आप सबसे विनती है, साधु महात्माओं, संतों से, कि सिर्फ कृपा करके सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन करें। उसके बाद आपका स्टूडेंट, आपका छात्र उसे कितना ग्रसित करता है यह उसके ऊपर है। हमारा पूरा सहयोग, दिल ही इच्छा रहती है कि एक बीमार व्यक्ति सही हो जाए, एक गलत रास्ते पे आ रहा हो इंसान सही मार्ग पर आ जाए। लेकिन
बेइज्जती ना करें। कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे, सहर्ष प्रेम से बताएं। हमारा मुख्य उद्देश्य प्रेम बांटना, प्यार बांटना, खुशी बांटना, उनसे भगवान से करीब करना है, न कि उनके बनाए हुए प्यारे प्यारे छोटे छोटे इंसान। हमारे 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत बुरा होता है। बनाया हुआ तो उसी कर्ता का है ना, उसी सृष्टिकर्ता का है। जो हमसे बड़े हमारे परम पिता हैं, उन पे छोड़ दो, बस हमारा कर्तव्य निभाओ, सुधारने की कोशिश। जय जय श्री राम।